बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। आज आपके लिए लेकर आया हूँ चाक दामन का एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। वीडियो पूरी देखिएगा, एक नया काम आज आपको सीखने को मिल जाएगा। आपने बहुत सारे पुराने डिज़ाइन चाक दामन पर सेंटर लेस वगैरह के बनाए होंगे। मैंने भी तकरीबन 2-3 महीने पहले एक डिज़ाइन सिखाया था, अब तो माशाल्लाह मिलियंस में पहुँच चुका है वो। तो अब वो डिज़ाइन जॉइंट लेस के साथ चाकों पर वो सब पुराना हो चुका है। बिल्कुल लेटेस्ट और नया डिजाइन आज आपके लिए लेकर आए हूं चाक दामन पर लेस लगाने का। वीडियो पूरी देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आज आप एक नया काम सीखेंगे मुझसे। तो आपकी तवज्जो चाहता हूं। देखें, 2 इंच चौड़ी ये मेरे पास लेस है, पिंक और ग्रे कलर, जो हमारी शर्ट का कलर था। नोट कर लें। देखें किस तरह मैचिंग ये हो चुकी है लेस। आपको मैं सिखाऊंगा इस लेस को लगाने का तरीका। तो देखें, बहुत अच्छा और समझने वाला पॉइंट, ये जो हमारा चौक का निशान होता है, ये सब मैंने देखे कटिंग कर लिया। ये चौक का जो हम फिनिशिंग पट्टी के लिए दबाव छोड़ देते हैं, इस निशान पर हमने इस लेस को इस तरह रखना है, कपड़े से नहीं नापना। ये जो निशान हमने लगाया है ना, इस निशान से हमने लेस को नापना है। और देखिए, जो लेस में छोटी छोटी सी ये पत्तियां वगैरह निकली हुई होती हैं, इनको हमने अपने निशान से, जो हमने फिक्स निशान लगाया है, उससे जरा सा बाहर की तरफ निकाल कर रखना है छोटी छोटी सी पत्तियों को। तो इस लेस को देखें, हमने इस तरह लंबाई के हिसाब से जमा लेना है। अगर ये वैसे कटवर्क वाली लेस है, अगर आपकी लंबाई आप चाहें तो आधा 1 इंच बड़ी भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। बस आपने इस तरह से इस लेस को रखकर कोना बना लेना है। एक साइड का हमने कोना बनाया, ये मैं आगे पीछे चाक दामन पर लगाऊंगा लेस। अब देखें, फ्रंट साइड है अभी हमारे पास, ये फ्रंट साइड का दूसरा कोना बनाने का तरीका देखें, जो हमारे दामन के बिल्कुल बराबर बनेगा। जहां तक हमने इसकी दामन की चौड़ाई रखनी है, उस उधर तक हमने देखें निशान लगाकर इसको इस तरह से टर्न कर लेना है। देखें इस तरह, जरा सा भी आपने आउट नहीं होने देना। इस तरह आपने अपनी कमीज की दामन की यानी कि चौड़ाई के हिसाब से इस लेस को आपने इस तरह रखना है। लंबी, बेशक आपकी शर्ट अगर लेस लगाने से आधा इंच लंबी भी हो जाती है तो कोई मसला नहीं है। इस तरह आपने इसको जमा लेना है। याद रखें, ये कितना ऊंचा रखना है, 1 इंच ऊंचा। ये जो चाक का निशान है, इस चौक के निशान से हमने 1 इंच ऊपर की तरफ शर्ट को, इसको लेस को शर्ट के चाक के निशान से बढ़ता हुआ रखना है। नोट करें। देखें, ये मैं अभी आपके सामने कटिंग करूंगा। हिप्स का जो हमने निशान लगाया था, जहां तक हमने चाक बनाने हैं, उस ये वाला निशान, इससे 1 इंच बढ़ती हुई मैंने इस लेस को रखा। ज्यादा बड़ी नहीं रखिएगा, 1 इंच काफी है। ठीक है। अब ये देखें, ये हमारा एक लेस का पैटर्न फ्रंट साइड का बन चुका है। सेम इसी तरह हमने बैक साइड का भी एक लेस का पैटर्न बना लेना है इस तरह से। देखें, लेस को रखेंगे हम इस जगह पर, लेस पर फ्लावर से फ्लावर मिलाकर रखना है। ये आप नोट कीजिएगा, देखिएगा। और इस तरह कोने बनाकर हमने बैक साइड को भी तैयार कर लेना है। देखें, आप नोट करें, मेरे फ्लावर से फ्लावर मिल रहे हैं। बिल्कुल इस तरह चलेंगे आप देखते भालते हुए लेस को, तो आप गलती नहीं करेंगे। चैनल पे नए आने वालों को कहूंगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, ताकि मैं अपनी तमाम छोटी बड़ी वीडियो उन तक पहुंचा सकूं और इस तरह की अच्छी अच्छी टिप्स उनको दे सकूं। देखें, फ्रंट बैक दोनों चाक दामन की हमारी लेस हमने इसको जमा ली है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। ये बिल्कुल आसान सा तरीका था लेस को जमाने का। देखिए, फिर अब हम शर्ट को रखेंगे इस जगह पर। वापस से लेस को हमने इस जगह पर रखना है, बिल्कुल ऐसे। छोटी छोटी याद रखें कि लेस की अगर निकलती हुई पत्तियां हो छोटी छोटी सी, तो उनको आपने निकाल देना है। और देखें, लेस के बिल्कुल बराबर बराबर हमने इस तरह मार्किंग करनी है। लेस को ऐसे हमने मार्किंग पर रखना है और लेस के साथ साथ मार्किंग करनी है। मार्किंग सारी हो चुकी है। अब यहां से जो हिप का निशान होता है, उससे 1.5 इंच नीचे आपने निशान लगाना है इस जगह पर। देखें,
जहां तक हमने चौक बनाने हैं उससे 1.5 इंच नीचे मैंने निशान को लगाया और इस जगह पर हमने इस तरह क्रास देना है। ये जहां तक हमने चौक बंद करने थे, हमारी मार्किंग इस चौक वाले हिस्से से होती हुई जाए, बिल्कुल इस तरह। और ये जो हमने सारी मार्किंग की थी इस पर हमने यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। नजर आ रही है आपको? इस साइड से नजर नहीं आ रही थी, देखें यहाँ से बिल्कुल इस तरह हमने इसको शेप देना है, मार्किंग करनी है। ये आप समझ चुके होंगे अभी तक, उम्मीद करता हूँ। जिसके नहीं समझ में आया वो वीडियो थोड़ी सी पीछे कर कर देख सकता है। अब जो हमने अंदर वाली मार्किंग लगाई थी उससे इस तरह हमने आधा आधा इंच कपड़े को बढ़ता हुआ रखना है और यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। इस जगह पर ये जो 1.5 इंच का मैंने निशान लगाया था, इस जगह पर हमने यहाँ पर एक कट लगा देना है। चारों पीस हमारे ये कट चुके हैं। फ्रंट बैक हमारा एक साथ हमने इस तरीके से कटिंग करना है। अब क्या करना है, देखें ये जो हमने मार्किंग की थी उस मार्किंग के हिसाब से आधा इंच का हमने इस कपड़े को ऐसे करके फोल्ड कर लेना है, चाक्स पर से भी और दामन पर से भी। देखें इस तरह हमने जो लेस के बराबर हमने मार्किंग की थी उस मार्किंग पर हमने इसको इस तरह जमा लेना है। देखें मार्किंग आ चुकी है, हो चुकी है, ये आपको नजर आ रही होगी। एक बार जमाएंगे चारों पीसों पर ये आपके मार्किंग आ जाएगी। देखें चारों पीसों पर मार्किंग आ चुकी है। अब इसको लगाने का तरीका देखें, लेस को, ये सब कुछ हमने मार्किंग हमारी आ चुकी है, सब कुछ हमने अच्छी तरीके से जमा लिया। अब देखिए करना क्या है, आपने इस तरह से पहले जो हमने इसको जमाया था इसको ऐसे टर्न करना है और कोना बनाने का तरीका देखें। देखें एक तरीका कोना बनाने का ये है कि ये जो हमने इस तरह कोना बनाया था, नोट कीजिएगा, ये जो हमने जमाया था इसको हमने लेस के ऊपर ये जो किनारी है इस किनारी को हमने जहां तक मार्क ये प्रेस से जमाया वहां पर रखनी है, लेस को नीचे लटकती हुई रखनी है, बिल्कुल इस तरह से। तो यहां से सिलाई स्टार्ट करनी है। जो हमने कट लगाया था बिल्कुल कट के बराबर में हमने लेस को रखना है और लेस की किनारी पर सिलाई लगानी है। देखिए इस जगह पर हमने कट के बराबर में लेस को रखा, ये नोट करें। देखें यहाँ से हमने इस निशान पर फिर से देख लें, ये जो हमने मार्किंग की थी इस मार्किंग पर हमने इस लेस की किनारी को मिलाकर रखना है और किनारी के बीच में हमने सिलाई लगानी है। और ये जो नीचे वाला कपड़ा है इसको हल्का सा खींच कर रखना है। ये बात नहीं भूलिएगा क्योंकि ये चाक वाला हिस्सा है। इस जगह पर आप डोरी पाइपिंग लगाएं या कोई लेस वगैरह लगाएं तो आपने खड़े कपड़े को खींच के रखना होता है। ठीक है, अब ये देखें इस तरह से हम इसको लेकर आएंगे और ये जो लेस हमने इस तरह जमाई थी, नोट कीजिएगा, देखें किस तरह हमने लेस के किनारे पर सिलाई को लगाते हुए यहाँ पर किनारे पर लेस को चढ़ा देना है नीचे दामन वाले साइड के किनारे पर। ये देखें इस जगह पर ये जो किनारी नजर आ रही है इस पर ये मैंने एक टाका लगा दिया है। यहां से अब आपको सही नजर आएगा। देखिए इस तरह हमने इसको सिलाई से एक टाके से सिर्फ दबाना है। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ रहा होगा। अब ये जो हमारा दामन पर जो निशान हमने लगाया था प्रेस से, इस लेस को हमने इस तरह घुमा कर रखना है। नीचे वाले कपड़े को अब आपने खींचना नहीं है क्योंकि अब ये आड़ा साइड है। बस आधा इंच का हमने नीचे जो कपड़े को मार्किंग किया था इस तरीके से, उस पर हमने आधा इंच कपड़े को नीचे रखना है और इस तरह से हमने लेस लगानी है। देखें कोना कितना अच्छा बन चुका है। बढ़ती हुई लेस कोने से बहुत खूबसूरत लगेगी। अभी मैं आपको पूरी इसकी वीडियो दिखाऊंगा बनाने के बाद शर्ट को। दूसरा कोना बनाने का तरीका देखें। ये देखें अब हमने इसको इस तरह से जमाया और किनारी पर सिलाई को लाकर हमने इस जगह पर रोक दिया। ये भी हमारी नीचे वाली किनारी दब चुकी है सुई की नोक में। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब इसको हमने इस तरह घुमाना है और वापस से चाक वाले निशान पर जो हमने आधा इंच का अंदर करके लगाया था उस निशान पर ही रखना है और कपड़े को खींच के रखना है और ऊपर कोने तक सिलाई लगा देनी है। ये जो कोने का कट है यहाँ तक हमने इसको सिलाई लगा देना है। दूसरा दामन और चाक बनाने का तरीका देखें। फिर हमने स्टार्ट सिलाई की कोने से, ये देख लें आप।
कहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है, यहीं से ही सिलाई को हमने स्टार्ट करना है और दूसरे साइड पर ले जाकर हमने यहीं पर ही सिलाई को एंड करना है। फिर से देख लें आप इसको। अब इसका जो मैं दाम चाक बनाना सिखाऊंगा, इसका एक और आसान तरीका है, वो मैं भी आपको आगे चल के बता देता हूँ कि अगर आपसे इस तरह लेसों की हेर फेर ना हो। देखिए वैसे तो हमने सारे इस तरह जमाए हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जिस जिस तरह जब आपने लेस को जमाई थी काउंटर पर, जिस तरह मैंने आपको जमा कर दिखाई थी टर्न कर कर, तो जब भी आप इस तरह से यहाँ पर इसको टर्न करें, आप ये पिन जो होती है आल पिन, आप इस पिन को इस तरह यहाँ पर लगा लें। ये बिल्कुल आसान सा तरीका है। ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि नए सीखने वालों से अगर कोना नहीं सही बने तो वो इस तरह से पहले कोने पर आलपिनों को लगा ले, तो फिर देखें उसके लिए कोई मसला नहीं होगा। बस इस तरह से आप इसको लेकर आए, यहाँ पर लाकर हमने इसको रोकना है और फिर दोबारा ऊपर की तरफ लेकर जाना है, और जहां से हमने कोने के कट से सिलाई को स्टार्ट किया था यहीं पर ही लाकर हमने सिलाई को एंड करना है। ये देखें ये लग चुकी है। ये जो बढ़ता हुआ कपड़ा था इस जगह पर मैंने ओवरलॉक करवा दिया ताकि इस जगह से धागे वगैरह नहीं निकले। ये चाक पर भी मैंने ओवरलॉक करवा दिया, दामन पर भी ओवरलॉक कर दिया है। और देखें यहाँ से अब हमने इसको इस तरह जमाना है। अच्छी तरीके से आपने प्रेस का इस्तेमाल करना है, प्रेस अच्छी तरीके से लगानी है, क्योंकि आप लोगों को हमेशा मैं कहता हूँ कि हमारे अगर छोटे मोटे फॉल्ट हमसे सिलाई लग में हो भी जाते हैं सिलाई करते वक्त, तो अगर आप प्रेस अच्छी लगाएंगे तो आपके वो फॉल्ट छुप जाएंगे। बिल्कुल इस तरह से हमने देखें दोनों को जमा लिया। इसका कपड़ा ये जो था ऊपर की तरफ करके इस साइड से इस तरफ करके, यानी कि कपड़े से कपड़े को टच कर दिया ताकि लेस के नीचे से ये कपड़ा हमारा नजर ना आए। और ये देखें हमने इस तरह से अच्छे तरीके से बिठा दिया। चले मशीन पर, अब आपको मैं इसकी सिलाई लगाने का तरीका बता देता हूँ। देखिए इसको सिलाई लगाने का बिल्कुल आसान तरीका है। ये लेस हमने इसकी नीचे रखनी है, कपड़े को रखना है ऊपर, और यहाँ से हमने सिलाई को उठाना है। याद रखें ये ऊपर फिनिशिंग की सिलाई है, लब की सिलाई, तो इस सिलाई को आपने बिल्कुल लब पर किनारे पर लगाना है। इस सिलाई को लगाते वक्त आपने दोनों हाथों से कपड़े को खींचना है और फिर सिलाई को लगाना है। यहाँ पे कपड़े को और लेस को आपने ढीला नहीं छोड़ना है। देखिए इस तरह से नोट करें, देखिए दोनों हाथों से खींच खींच कर मैं इसकी सिलाई लगा रहा हूँ। अगर आप भी इस तरीके से लगाएंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी आपकी सिलाई होगी और फिनिशिंग से चाक दामन पर लेस लगेगी। जिस तरह हमने सिलाई को स्टार्ट किया था इसी तरह हमने सिलाई को यहाँ से एंड कर देंगे। जबरदस्त तरीके से लग चुकी है, दोनों दामन पर मैंने लगा दी। अब ये बढ़ता हुआ जो लेस का दबाव है इसको हम यहाँ से कट कर देंगे ताकि हमारी चिकन की ये जो लेस में जाली है ये जाली नजर आए। ऊपर से भी इस जगह से भी हमने आधा इंच छोड़कर लेस की कटिंग कर देनी है, बिल्कुल इस तरह। अब साइडें बंद करने का तरीका देखें। देखें जब हम नाप तोल कर इसको जमा रहे थे तो फ्लावर से फ्लावर मिलाकर, तो इसका ये फायदा होता है कि देखें बिल्कुल चौक बराबर है, कहीं से भी छोटे बड़े नहीं हुए। साइड की सिलाई लगाने का तरीका देखें। ये जो हम कटिंग करते वक्त मार्किंग करते हैं, हमने इसी मार्किंग पर लेकर सिलाई को आना है और इस जगह लाकर हमने पक्का करके मार्किंग पर सिलाई को उतार देना है। ये देखें, नोट करें कोई कोना नहीं निकला यहाँ पर। और ये फिनिशिंग देखें, इसका स्टाइल नोट करें। एक साइड की सिलाई लग चुकी है, दूसरे साइड की सिलाई मैं आपको लगाकर दिखा देता हूँ अभी। इस वाले साइड की देखें, यहाँ से हमने चाक को बिल्कुल बिल्कुल बराबर पकड़ना है और ये जो निशान हमारा कटिंग के वक्त जो हम साइड का लगाते हैं उसी निशान पर हमने इस साइड की भी सिलाई लगानी है। नोट करें, देखें शर्ट, ये चाक दामन शर्ट के तैयार हो चुके हैं। कैसे लग रहे हैं ये बताएंगे आप मुझे कमेंट्स में। ये बैक साइड था, अब आप इसका फ्रंट साइड नोट करें। खूबसूरती देखें चाकों की, निकलती हुई लेस
एक अच्छा सा और खूबसूरत सा स्टाइल दे रही है, ये चीज़ आप नोट करें। यहाँ से देखें फिनिशिंग आप इसकी नोट करें, लब की सिलाई से हमने किस तरीके से इसको रोका है। तो ये तरीका था चाक दामन पर लेस लगाने का, बिल्कुल नया और ज़बरदस्त तरीका। आपको कैसा लगा आप मुझे बताएंगे अपने कमेंट्स में, और इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नए काम के साथ, नई चीज़ के साथ। अपना और अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।